काम है आपका कि हर चीज काम पे काम चला चला जा रहा है ना। भाई के साथ तो बहुत अल्लाह का शुक्र है मैंने। अच्छा कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर जी, मेरा नाम वकार है। जी वकास, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, आप सुनाए कैसी तबीयत आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक, सुबह बखैर। क्या कहेंगे वकास? मुझे एक इम्पोर्टेंट मैसेज ये देना था कि आप लोग ये जो रिगार्ड हेलो। हेलो जी जी बताइए। जी, मुझे मेरा एक टॉपिक है, आपसे ये डिस्कस करना है कि आप लोग ये वुमेन्स के मसाइल हर मॉर्निंग प्रोग्राम में डिस्कस होते हैं। हाँ। कोई मर्दों के मसाइल डिस्कस नहीं करता है। मर्दों के मसाइल? अच्छा, मर्दों के किस टाइप के मसाइल आप जरा मुझे बताएंगे? देखिए, मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ और हम लोग सारे शादीशुदा मर्द हैं। अच्छा। तो यहाँ पे जो भी ऑफिस में कोई भी नई अपॉइंटमेंट होती है लड़की की, तो हम सारे शादीशुदा मर्द उसको देखने लग जाते हैं और सारे ये कहते हैं कि देखो यार, एक नया मार्केट में पीस आ गया है। तो आप लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं भाई? मेरे भाई इसमें गलती तो आपकी है और इसी पे डिस्कस करें, आपकी गलती के ऊपर। टॉपिक तो वो होता है जिसका मसला निकले। चलिए ठीक है जी, थैंक यू सो मच। हर एक की देखें अपनी वो होती है। और जब तक मर्दों के मसाइल की बात है तो मेरे पास एक सेगमेंट होता है मंडे वाले दिन, जो मैं कैरियर काउंसलिंग के ऊपर एक शो अपना एक पूरा मेरा हम एक सेगमेंट करते हैं कैरियर काउंसलिंग। और मेरे ख्याल से ये सबसे बेस्ट है लड़कों के लिए जो अब अपने कैरियर को प्लान कर रहे हैं, उनमें हम हर टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल अच्छा। मेरे भाई तो हमें भी बदनाम करें, भाई हर कोई एक जैसा नहीं होता है। चलो जी, हर एक का अपना सोच होती है। खैर, तो नेगेटिव करने में ज्यादा मजा आता है या हीरोशिप बनने में ज्यादा? मैं हर कैरेक्टर से प्यार करता हूँ। अगर वो लड़का का कैरेक्टर हो, फकीर का कैरेक्टर हो। अभी तो हम कुछ चेंज भी किया है ना तुमने? मैंने एक अभी नया कैरेक्टर किया है, इंशाल्लाह वैलेंटाइंस डे पे ऑन एयर होगा जियो के ऊपर रात 9 बजे। लवली लफंगे के नाम से। लवली लफंगा? हाँ जी। उसके अंदर जो है, उसमें मैं लड़के का एक कैरेक्टर प्ले किया है और एक दूसरा कैरेक्टर मैंने प्ले किया लड़की का। अच्छा। तो उसके अंदर जो है डबल कैरेक्टर प्ले किया है। अब लेट्स सी कि मेरी एक सोच थी, जो मैं सोचता था, मेरी जो सोच है, जितनी मेरी महदूद सोच है, उसके अंदर मैंने सोचा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट लड़की बने हैं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बहुत सारे बने हैं, लेकिन उनमें से एक नाम हमेशा याद रहने वाला है मोइन साहब का, मोइन अख्तर साहब का, जो हमारे लीजेंड है। वो शख्स लड़की भी लगे बहुत खूबसूरत, और क्योंकि उनके कैरेक्टर की डिमांड थी। सेकंड, उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। तो मैंने काफ़ी अरसा हो गया, इतने अरसे बाद मैंने सोचा कि यार ऐसी कोई चीज़ आई नहीं है, मतलब कि हमारे सीनियर जो है ऐसे जो काम कर गए हैं, जो अभी तक लोग जानते हैं, मैंने ऐसा कुछ करना है। तो मैंने उसी चीज़ को एक रखा कि मैंने दोनों कैरेक्टर प्ले करने हैं जिसमें मैं लड़की दिखूं तो लड़की ही लगूं, अच्छी लड़की लगूं, अच्छी लड़की लगूं बस बेसिकली बात ये है। सेकंड बात कि मैं परफॉर्मेंस दूं तो ओवर ना हो, एक्टिंग की। और रोजी में यही बात थी कि बड़ी बहुत सुलझी हुई लड़की लगती थी, है ना? लड़की थी। हर लड़की मतलब चुलबुली नहीं होती है। अब लड़की बनना तो चुलबुली नहीं होती। और वो फजीला काजी को हर छोटे-छोटे टिप्स दे रही होती थी कि आप ये चीज करो बेटा। और एक और चीज है, कॉमेडी सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज से यूं से नहीं होती, आपके डायलॉग डिलीवरी से भी होती है। आपने हंसाना है लोगों को तो डायलॉग डिलीवरी से हंसाओ, आप कैरेक्टर में रहो। वो तो ओवर कैरेक्टर हो गया ना, ये अगर आप हरकतें करें तो आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं, तो कुछ और ही बन जाता है। हालांकि कॉमेडी में भी, मैं कॉमेडी की बात करूं, कॉमेडी में मानता हूं ऊट पटांग एक्टिंग अच्छी लगती है, लेकिन एक्टिंग दो लाइंस के दरमियान में होती। जो मेरा कैरेक्टर था, जो मैंने उसको कंसीव किया था, जवेरी आप ही इसकी राइटर है और उन्हीं की प्रोडक्शन है, जेजेएस प्रोडक्शन के नाम से। तो उन्हीं का ये था, मैंने तो बहुत अच्छा काम, ये टेलीफिल्म जो थी मेरा कॉन्सेप्ट था। मैंने आप ही से बैठ के जिक्र किया कि आप ही ये कुछ करते हैं ऐसा। आप ही ने फिर जियो वालों से बात की, जियो वालों ने अप्रूवल दी। आप ही ने जो लिखा है, माशाल्लाह क्या लिखा है, मतलब कि एक मौला है माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह वाकई है ना। एक एक लाइन ऐसे पंचेज उन्होंने रखे हैं। तो मुझे ये सपोर्ट बहुत हो गई कि मुझे डायलॉग डिलीवरी पे इतना मार्जिन मिल गया कि मुझे ओवर एक्टिंग और उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं करनी पड़ी, वो हाथ चलाने नहीं पड़े, कुछ नहीं पड़ा। मतलब मैंने लाइंस के दरमियान में रह के कि अच्छा ये मेरी सोच है कि मैंने किया है। हो सकता है कि मैं इतनी बातें कर लूं और एडिट के बाद जब ऑन एयर हो तो बड़ा अजीब सा हो, लेकिन मेरी सोच थी, मैंने अब तुमको एक सेटिस्फेक्शन है ना, अपनी जात से, अल्लाह के हुक्म से मुझे सेटिस्फेक्शन है। लेकिन फिर भी डर जब तक रहेगा, जब तक ऑन एयर नहीं हो जाएगा और लोगों के जो है व्यूज नहीं आ जाएंगे। अच्छा, फैमिली के बारे में बताओ, कितने लोग हैं? फैमिली, मेरे फैमिली में फिलहाल जो है मेरी मदर है घर में सबसे बड़ी, उनसे नीचे मेरा बड़े भाई हैं
फरहान, अच्छा। उनके बाद मेरी भाभी हैं, अच्छा, और माशाल्लाह। फिर मेरी एक बहन है, फिर मैं हूँ, हाँ। फिर मेरी बहन है। बहन की शादी हो चुकी है, वो लाहौर में है। अच्छा। और जो है वैसे अभी हमारे टोटल देखा जाए तो हमारे घर में 4 मेंबर्स 4 हैं। लोग हैं। 4 अच्छा, लोग हैं। फैमिली वाले तनकीद करते हैं, देखो तुमने ये गलत किया, तुम इस तरह से बोल देते तो अच्छे लगते, तुम ये कपड़े पहन लेते तो अच्छे लगते, ऐसा होता है? वैसे तो बहुत कम बोलते हैं, अच्छा। क्योंकि अपनी चीज़ हर वो कहते हैं ना, माँ और अपने को सब चीज़ अच्छी लग रही हो, अच्छी चाहे लग वो रही जिद भी होती कर रहे है, हो तो अच्छे हाँ। लग रहे हो। लेकिन ज़रूरी होता है नहीं हाँ। कि तनकीद मिले हम, जी, है ना? ताकि हम बिल्कुल। इम्प्रूवमेंट भी करें। तो अभी हाल में चंद दिनों पहले मेरी अम्मी ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि उन्होंने बताया था कि जब कुछ एक था कि परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हो, तो स्माइल ज़्यादा मत रखा करो, लिमिट में रखा हाँ। करो। तो इसी बातें उन्होंने मुझे बताई, हाँ। जो मैंने भी चंद अरसे पहले अपने पे सोचा था कि ये अप्लाई मैं ज़्यादा किया, करता हूँ। हाँ। तो फिर वो अप्लाई किया उसको, अम्मी वाली बात अभी को? तक वो मौका नहीं मिल सका कि हाँ। जो करूँगा, जब आगे चल। वो करूँगा टॉपिक पे काम, मीन्स हाँ। ऑन एयर या कोई रिकॉर्डिंग होगी तो उस पे ज़रूर लेकिन करूँगा। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है बहुत ज़रूरी होती है ना? आपका। हाँ। एक चीज़ है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल मेरी एक ज़ात ऐसी है कि मैं अगर वो हो जाता हूँ ना, अफसरदा हो जाता हूँ, तो मैं पूरे दिन फिर वैसे ही रहता हूँ। ओह! तो मुझे बड़ा ज़रूरी होता है कि मैं घर से फ्रेश जाऊँ। अगर मैं घर हाँ। से अगर कोई लड़ाई या कुछ ऐसा हो जाए, तो अगर मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊँ ना, तो मैं पूरे दिन फिर मैं वैसे ही रहता हूँ, ओह! कि यार दिल नहीं किस चाह रहा बात में था। मूड ज़्यादा ऑफ हो जाता है? क्या होता है? पता नहीं, मैं एक इंसान, मैं अगर कप उठाने पे भी हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि सामने वाला मुझसे खुश रहे। अच्छा। मेरी एक ज़ात है एक ऐसी कि मैं चाहता हूँ मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, और वो बेशक मुझसे कोई फ़ायदा ना हो, वो बात अलग है, लेकिन कोशिश करता हूँ नुकसान भी ना फ़ायदा, हो। नुकसान ना हो, और वो मुझसे कभी वो हमेशा खुश रहे। मतलब कि नुमान, हाँ नुमान ठीक है जी, हाँ, यानी कि नुमान अच्छे उसमें तुम या आओ ना, हाँ। ये चीज़ नहीं है। तो इस तरह की कुछ मैं चाहता हूँ कि मैं घर से निकलूँ तो फ्रेश निकलूँ और शूट पे जाऊँ। तो मेरी जो परफॉर्मेंस जो इतनी आ रही है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि मेरे घर वालों का मुझे बहुत सपोर्ट है, सपोर्ट है। और वो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हैं और मेरी बहुत केयर करते हैं। इसी लिहाज से तो इस वजह से एक एक्टर को बहुत ज़रूरी अच्छा होता सुनो, है। तुम्हारी फैंस फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है ना? तो अब ये इतनी बताओ भी मुझे, नहीं है, नहीं, लेकिन नहीं, है। 1 मिनट, मुझे बताओ कि क्या इरादे हैं आगे फैमिली बढ़ाने का? 4 हैं तो 5 कब हो जाएँगे ये लोग? 5 बिल्कुल हो जाएँगे इंशाल्लाह। भाई के अनकरीब बेटा, हैं? भाई के बच्चा हो जाएगा तो नहीं, 5 हो नहीं, जाएंगे। और मैं दूसरा वाला पूछ रही हूँ, अच्छा। इंशाल्लाह मेरी उम्मीद तो है कि 1 साल तक मुझे तुम्हारी उम्मीद है या तुम्हारा ख्याल? मेरा सॉरी हाँ। ख्याल। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, मेरा उम्मीद तो ख्याल है। दुनिया कायम है। हाँ, तो और अम्मी को तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो तो मेरे पीछे पड़ी है काफ़ी अच्छा। पिछले 2 साल से। मैं चाह रहा हूँ कि 1 साल मुझे अपनी इस फ़ील्ड को और देना है। अच्छा। फ़ील्ड को क्या, सॉरी, फ़ील्ड से मुझे लेना है। हाँ। मैं फ़ील्ड को क्या दूँगा, मैं लूँगा जितना लेना है। तो अपने करियर को बेसिकली 1 साल और दे अच्छा, रहा अभी हूँ। कैरियर को फोकस किया हुआ 1 है। साल के अंदर इंशाल्लाह मेरे जो तो ढूंढाई शुरू हो गई या ढूंढ लिया, ये बताओ। नहीं, अभी कुछ नहीं है। सही से बताना। इस टॉपिक पे मैंने सोचा नहीं फ़िलहाल। अच्छा। लेकिन 1 साल के अंदर इंशाल्लाह अपना फ्यूचर मेरा हो जाएगा। मेरा फाइनेंशियली जो अल्लाह का शुक्र है, ये जो मेरी सारी चीज़ें हैं, मेरी जो ट्रैक पे लेके चल रहा हूँ, हाँ। 1 साल के अंदर मेरा हर चीज़ बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद जो है, क्योंकि ये करनी तो है, करनी तो वरना ये तो है। नहीं ना, मैं ऐसे जाऊँगा शादी करूँगा तो सामने कौन देगा लड़की मुझे। सही बात है। तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है। इंशाल्लाह 1 साल बाद मैं इस टॉपिक पे सोचना शुरू कर दूँगा। सोचना शुरू करोगे तो फिर मैं अब नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ढूंढाई अभी स्टार्ट अभी नहीं हुई है, फिलहाल नहीं। तो कह दूँ ऑन एयर कि जो तुम्हारे फैन है कि जी अभी ढूंढना स्टार्ट नहीं किया है, हाँ। तो जो हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर। कॉन्टैक्ट, लोगों के फ़ोन आ जाएंगे, कैसे कॉन्टैक्ट करें, फिर क्या करेंगे? नहीं, नहीं, तो वो हम बताएंगे ना आपको कैसे कांटेक्ट करना है, आप बेफिक्र रहिए, हम हैं ना आपके साथ। थैंक यू सो मच नौमान, वाकई बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे शो पर आए, हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी। लेकिन जो काम अभी आप करने जा रहे हैं, हम उसको डिस्क्लोज नहीं करें, लेकिन उसके बाद भी फिर आपने आना है। बिल्कुल। 4 महीने के बाद मैं कॉल करूंगी तुमको, इंशाल्लाह। ठीक है ना? जब वो चीज़ लॉन्च हो जाएगी और वो चीज़ जब आ जाएगी सामने, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माशाल्लाह जिस तरह से तुमने अपने सारे काम किए हैं, इसमें भी तुम बेस्ट दोगे। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है। ठीक है, अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाह रहे हो तो जरूर। मैसेज दूंगा मैं। जो दिन आ रहा है करीब, जो बहुत ऐसा दिन होता है जो लोगों को, हर किसी को याद रहता है, वैलेंटाइन ये डे की बात कर रहा फरवरी हूँ। आता है और ये याद आ जाता है। फूलों की कीमत जिसमें बढ़ जाती है। बिल्कुल। माना कि आपकी पर्सनल ज़ात है, आप मतलब कि अपनी ज़ात की जिसको आपने देना है, आप दीजिए, गिफ्ट दीजिए, फ्लावर दीजिए। पर एक टॉपिक ऐसा है जिस पे मैं बात करूँगा, थोड़ा अजीब सा शायद चंद लोगों को लगे। आपने, अगर आप दूसरों को इज़्ज़त दे रहे हैं तो बिल्कुल दीजिए, इज़्ज़त हर किसी को देनी चाहिए, स्पेशली अपने पेरेंट्स। अगर आपके पेरेंट्स हैं तो एक उनके लिए भी गुलाब बनता है। बिल्कुल। अपने बड़े भाई बहन, बड़े भाई हो गया, बड़े भाई की वाइफ हो गई, भाभी जिसे कहते हैं,
उनको भी एक गुलाब दे सकते हैं, एक गुलाब, ताकि वो आपस में दे सकें, क्योंकि अक्सर हमारी लेडीज बाहर जाके नहीं ले सकती ना। हालांकि ये एक ऐसा है कि अक्सर लोग नहीं मनाते, जो नहीं मनाते वो नहीं मनाते। हर बंदे की अपनी ये खुशी होती है, खुशी का बहाना चाहिए। हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें खुशी मिल रही है, तो ये भी खुशी का एक बहाना है। तो ये भी एक बहाना है अगर इस जरिए से लेते हैं। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं तो अक्सर कहते हैं गलत है, वो है, वो अलग चीज़ है। पर मैं खुशी का बहाना ढूंढता हूँ भाई किसी चीज़ के अंदर भी, ठीक है। तो इस लिहाज से प्लीज़ अपने घर वालों को भी याद रखिएगा और उनको भी दीजिएगा, ताकि वो आपस में पेरेंट्स भी एक्सचेंज कर सकें। बहुत अच्छी बात है, ज़रूर दीजिएगा। और वही वाली बात इसी के साथ वाइंड अप करेंगे कि एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ज़रूर करा करें, बताया ज़रूर करा करें। हमारे प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपनी चीज़ों को छुपा लेते हैं, बताते नहीं, और ये कोशिश करते हैं कि दूसरा खुद से जानेगा। तो ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपनी ज़िंदगी में बहुत बिजी है। टाइम दें, फैमिली सपोर्ट, फैमिली को सपोर्ट करें, फैमिली की सपोर्ट समझें कि फैमिली क्या कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोगों को पता है मैं हमेशा अपनी फैमिली को बहुत चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, आप लोगों को बहुत चाहती हूँ, और फैमिली एक करके रखें, ठीक है जी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। और आप लोगों को पता है कल सैटरडे है, और सैटरडे वाले दिन हमारे साथ होते हैं बच्चे, यानी कि हम बच्चा पार्टी मॉर्निंग करते हैं। तो कल फिर से हम बच्चा पार्टी मॉर्निंग करेंगे। अभी भी टाइम है। अगर आपका बच्चा बहुत टैलेंटेड सा है, आप चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो आगे जाए, आगे बढ़े, किसी भी चीज़ का उसके अंदर अगर टैलेंट है और आप दिखाना चाह रहे हैं, तो ज़रूर कल हम मेरे शो पर उनको भेजिएगा, ताकि हम उसका टैलेंट एक्सप्लोर कर सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और आज जब दुआ करिएगा नमाज में, तो मुझको याद रखिएगा, मेरे चैनल को याद रखिएगा, मेरे शो को याद रखिएगा, और मेरी टीम को याद रखिएगा। और आखिर में हमेशा बात करती हूँ कि अपनी उम्मीद को जगा के रखिएगा, पाकिस्तान के लिए भी दुआ करिएगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।